नमस्कार, मेरा नाम है कुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ स्टॉल, खबरों की टपरी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व आज लड़ रहा है और बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा कि ताइवान जैसा देश जो चाइना के बगल में होकर कोरोना से अपने नागरिकों को कैसे महफूज रखता है कि केवल 7 मौतें और 433 मरीजों पर ही इस वायरस के असर को रोक देता है। उसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखा गया है। ऐसे में ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि ताइवान जैसे देश को WHO से बाहर आखिर क्यों रखा गया है। ताइवान को अगर अब तक WHO से बाहर रखा गया है तो इसके पीछे चीन जिम्मेदार है। पूरा माजरा समझने के लिए सबसे पहले ताइवान और चीन के रिश्ते को समझना होगा। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि कभी ताइवान भी चीन का एक हिस्सा था और ताइवान से ही चीन की सरकार चलती थी और ताइवान अब भी खुद को चीन ही कहता रहा है। दरअसल चीन में भारत की ही तरह नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म की लड़ाई चल रही है। 1945 में जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया तो उससे पहले ही 1911 में चीन से राजवंश को खत्म करके चीन की सत्ता पर काबिज होने वाली रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार ने ताइवान पर भी कब्जा जमा लिया। इसमें उन्हें मित्र देशों इंग्लैंड, फ्रांस आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। इधर चीन में गृह युद्ध चल रहा था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध की कमान संभाल रही थी। जापान में हारते ही यह फिर उभरने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध ने असर दिखाया और उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सत्ता 1939 में चीन से उखाड़ फेंकी और उन्हें ताइवान तक समेट दिया। ताइवान केवल 35,000 किलोमीटर के एक द्वीप है जो चाइना, जापान और फिलीपींस से घिरा हुआ है। वहां की आबादी करीब 2 करोड़ 35 लाख है। इस सत्ता पलट के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार खुद के चीन होने का दावा कर रही है। ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार खुद को चीन बताती है क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ मित्र देश थे जो उसकी सरकार को यूनाइटेड नेशन चीन के तौर पर मान्यता मिली। लेकिन 1971 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को यह दर्जा दिया गया। इसके बाद चीन लगातार पावरफुल होता गया। ताइवान के साथ अमेरिका जैसे कुछ देश अब भी हैं, लेकिन फिर भी कुल 15 देशों ने ही उसे मान्यता दे रखी है। जाहिर है यूनाइटेड नेशन की तमाम संस्थाओं में भी उसे मान्यता नहीं है। चीन ने ताइवान को WHO से जुड़ी WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बतौर ऑब्जर्वर आने का मौका भी दिया, लेकिन चाइनीज ताइपेई के नाम से अभी ताइवान की नई प्रेसिडेंट वहां की कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी से है जो ताइवान को चीन के साए से बाहर निकालना चाहती है। 2016 में साई इंग वेन के राष्ट्रपति बनते ही चीन और ताइवान के रिश्ते फिर बिगड़ने शुरू हुए। ऐसे में अब तमाम देश फिर यूनाइटेड नेशन और WHO पर दबाव बना रहे हैं कि ताइवान को फिर से WHO में शामिल किया जाए। लेकिन WHO ने कह दिया है कि सदस्य देश आपत्ति उठाने वाले यानी चीन से मिलकर तय करें। ऐसे में ताइवान को फिर से WHA ऑब्जर्वर बनाने के लिए कुछ देश ने कैंपेन शुरू किया है जिनसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि हैं। हालांकि 2007 में ताइवान को WHO का सदस्य बनाने का ऐसा प्रस्ताव एक बार गिर गया था, लेकिन ताइवान के समर्थक देशों का पता है कि इस वक्त चीन और WHO दोनों ही दुनिया भर के निशाने पर हैं। सो वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। अगले हफ्ते WHO की सालाना पॉलिसी मेकिंग मीटिंग जो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी, उसमें यह मुद्दा उभर सकता है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।